नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी टीजीटी के अंतर्गत देखेंगे आज हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो हिंदी टीजीटी के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो कंकाल है, तितली है, झरना है, आंसू है। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा को कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हिंदी टीजीटी में अनेक वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर, हिंदी के किस कवि को आगे वाला देखें, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेव वर्मा को कहा जाता है। 4 नंबर देखेंगे, हिंदी के किस कवि की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी? तो किसकी थी? कबीरदास जी की थी। कबीरदास जी के बारे में पंचमेल खिचड़ी। साखी शबद रमैनी बीजक में संग्रहित है इनकी रचनाएं और पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया है। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 6 नंबर देखेंगे, साखी शबद रमैनी किस कवि की रचनाएं हैं? तो कबीरदास की हैं जो बीजक में संग्रहित हैं। 7 नंबर देखेंगे, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो किसने किया था? जो इंदु ने किया था अपभ्रंश में। 8 नंबर देखेंगे, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हुआ? कौन सा कवि प्रसिद्ध हुआ था? तो सुंदरदास। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन कब हुआ था? तो हिंदी भाषा के प्रकाशन की बात कर रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1890। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही फेमस एक निबंध भी रहा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध बहुत अच्छा रहा है। 10 नंबर देखेंगे, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने सुझाव दिया था कि रोमन लिपि आना चाहिए देवनागरी लिपि के स्थान पर। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित यूपी सरकार द्वारा गठित 1947 में देवनागरी लिपि समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब 1947 में देवनागरी लिपि के यूपी सरकार के द्वारा अध्यक्ष का चयन हुआ था तो उस समय आचार्य नरेंद्र देव जी थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। 1947 की बात कर रहा है। 12 नंबर देखेंगे, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी मेन विशेषता क्या है देवनागरी लिपि की? कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए संकेत होना, ये इसकी देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। 13 नंबर देखेंगे, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। 14 नंबर देखेंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। 15 नंबर देखेंगे, वज्रबोली नाम से जानी जाती है। पुरानी बंगला को वज्रबोली के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का मानकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो हिंदी साहित्य का मानकीकरण की बात की जाए तो 1967 की बात करता है। ठीक है, 1967 इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 ईस्वी में एक राजभाषा आयोग गठित किया गया था जिसके प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। 18 नंबर देखेंगे, राज गोविंद किसकी रचना है? तो राज गोविंद जो है मीराबाई की रचना है। राज गोविंद याद रखेंगे, ये रचना है और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 19 नंबर देखेंगे, प्रेम वाटिका किसकी रचना? तो प्रेम वाटिका की बात की जाए तो ये रस खान की रचना है। रहीम सतसई किसकी रचना है? तो रहीम की है। और बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की, जिसमें बिहारी सतसई में 700 से ज़्यादा दोहे हैं और ये रीतिकाल के बहुत ही बड़े कवि रहे हैं और ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि भी हैं बिहारी। 22 नंबर देखेंगे, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। 23 नंबर देखेंगे, पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन पिता कहानी के लेखक हैं। 24 नंबर देखेंगे, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली ये सब अवधी भाषा के क्षेत्र आते हैं। 25 नंबर देखेंगे, रामपुर मुरादाबाद बिजनौर मेरठ देहरादून और सहारनपुर की बोली कैसी आती है? इधर के क्षेत्र जो है खड़ी बोली के अंतर्गत आता है।
26 नंबर प्रश्न देखेंगे, दैवक का अर्थ क्या होता है? जैवक का मतलब होता है ज्योतिषी। 27 नंबर देखेंगे, सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या है? सारंग का अनेकार्थी होता है सिंह। और 28 नंबर देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में देखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में इसको देखा गया था। 29 नंबर देखेंगे, खुली आंखों का सपना, ये एक यात्रा वृत्त है जिसके लेखक हैं मरुधर मृदुल। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।